अच्छा सर, अभी फॉर्मर जो आर्मी चीफ है, वो वहाँ पे भी एक बुक आई, वैसे वो डिस्कशन में आई है, राहुल गांधी सर ने लाई। तो उस पे क्या आपका पर्सपेक्टिव, अगर वो पहले से ही है, प्रिंट हो रखी है बुक, या पहले से ही लिखी गई हुई है, तो वो आज क्यों आई डिस्कशन में? क्योंकि पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो रहा था। बट वो 2-3 साल पहले की बात, तो पिछले साल भी हुआ था पार्लियामेंट सेशन। हाँ, तो हर बार हर पार्लियामेंट सेशन से पहले एक बखेड़ा खड़ा करते हैं ये। आप स्टडी कर लो पिछले 4-5 सेशन से। तो पिछले साल भी तो ला सकते थे इस बुक को। पिछले साल कुछ और था ना। पिछले साल ये था ईवीएम का, हम्म। वोट चोरी। हम्म। तो ये हर बार अभी वोट चोरी क्यों नहीं बोल रहा, और आज नरवाने का नाम क्यों नहीं ले रहा वो। आज वो शिफ्ट हो गया एआई के ऊपर, एआई सबमिट। हाँ। हाँ, है ना। यस यस, जो भी चल रही है। वैसा वैसा है कि जिस दिन आप अपने मोहल्ले में एक 10 मंजिला इमारत खड़ी करोगे ना, फर्स्ट क्लास बड़ी सी, हम्म। तो गुआंढियों को बड़ी तकलीफ होती है। हम्म। पूरी दुनिया अमेरिका को इंक्लूड करके एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि भारत राइज कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट समिट भारत में हुई है। हम्म। वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हम्म। वो हमें तोड़ने में लगे हुए हैं। हम्म। बाहर से तो कोई तोड़ नहीं सकता बिल्डिंग को, हम्म। अंदर से बड़ा आसान है। हम्म। तो जो अंदर के पाकिस्तान और जो हम्म। अंदर के सोरोस के बच्चे हैं, हम्म। वो हमारे अपोजिशन में हैं। हम्म। और जो स्टेप गवर्नमेंट लेती है, हम्म। अभी SC ST जो एक्ट है यूजीसी का, हम्म। मैंने उसको बड़ा तगड़ा अपोज किया। मुझे SC ST से कोई ना नफरत है, ना मैंने ज़िंदगी में कभी यूज़ किया है, ना मुझे कभी लेना देना है। हम्म। मैं कहता हूँ आप अपनी कम्युनिटी को डिवाइड मत करो। हम्म। आपने SC ST को रिजर्वेशन दी, आपने उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन दी, चलने दो यार। हम्म। ये तो मत कहो ना कि आप कोई केस लड़ाई झगड़ा होगा तो दूसरे को आप पहले ही गुनहगार मांग लो। ये तो कानून में ही खड़ा नहीं हो, इसको सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक देगा। ये हमें पता है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट यूजीसी एक्ट को उठा के खिड़की से बाहर फेंकेगा, क्योंकि हम्म। ये अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स है। हम्म। कि आप और मैं, हम दोनों हैं, हम्म। हम लड़ते हैं तो आप पहले, क्योंकि मैं SC हूँ और आप ब्राह्मण हो, तो आप पहले ही FIR में आपको कल्प्रिट दिखाया जाएगा बिना इन्वेस्टिगेशन का भी हो सकता है। कानून दुनिया का करता नहीं, हम्म। फिर भी हम इसके खिलाफ बोले, हम्म। इसलिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम्म। सरकार चुनी है तो उनको बोलना, हमको सुनना पड़ेगा। हम्म। आगे वो ना करेंगे तो फिर दिल पे हम्म। डूम्ड। हम्म। तो हर आदमी अपना फर्ज निभाता है। हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि जब सरकार सही डिसीजन ले हम्म। तो हम उसके पीछे पड़ जाएं। हम्म। अभी तो ये धारणा बन चुकी है देश में कि जिस डिसीजन पे हम्म। अपोजिशन हल्ला करती है, हम्म। वो मान के चले कि वो डिसीजन देश के लिए अच्छा है। हम्म। और ये सच है। हम्म। एई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने गंद डाला। हम्म। एक थी ना, वहाँ हम्म। 250 स्टॉल लगे हुए थे। हम्म। वहाँ हमारा अपना 51 स्टैक बना। हम्म। अमेरिकन को यहाँ आके बोलना पड़ा कि हम चाहते हैं कि अमेरिकन स्टैक एआई का यूज़ करे भारत, हमारा दोस्त है। हम्म। उनको अभी से थ्रेट लग गया कि ये एआई को इन्होंने सोवन कर लिया और अपना ही बनाना शुरू कर दिया, गेम तो निकल गई हाथ से। हम्म। और हमारी अपोजिशन ये बोल रही है कि उसमें गलगोतिया यूनिवर्सिटी का चाइनीज़ वाला आया था। हमारी इंडियन आर्मी के पास डॉग्स नहीं है, रोबो, बिल्कुल वो है। तो चाइना से नहीं है ना, खुद बनाए हैं। हम्म। अगर एक बैड फिश आ गई हम्म। तो आपको वो 250 अचीवमेंट्स को साइड पे रख के इस पे फोकस करना चाहिए या उन 250 पे फोकस करना चाहिए। ऑब्वियसली 250 पे। तो अगर आप उस पे फोकस नहीं करके कुत्ते पे फोकस कर रहे हो, हम्म। रोबो पे, तो हम्म। आपकी इंटेंट क्या है। इंटेंट नेगेटिव ही है फिर। आपका लीडर जाके बाहर बोलता है कि भारत जो है केरोसिन फैला हुआ, बस आग लगाने की देर है, तो क्या इंटेंट है। हम्म। तो ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं इन लोगों के साथ। ओके। आप देशवासी, अग्निवीर स्कीम आई, सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, हम्म। शोर मचा, हम्म। बिहार में दंगे हो गए। हम्म। मुझे पूछा किसी ने, मैं कहता यही एक सीधा सीधा सिम्टम है कि ये बड़ी अच्छी स्कीम है, क्योंकि मुझे पता है ये स्कीम क्यों बनी। हम्म। आज यहाँ लड़की चल रही है, लड़का लड़का छेड़ रहा है, बाकी रील बनाते हैं उसकी। हम्म। अभी तो अग्निवीर पहला बाहर ही नहीं आया। हम्म। 10 साल के बाद हम्म। जब हर गली मोहल्ले में एक एक दो दो अग्निवीर, कोई दुकानदार होगा, कोई हम्म। गाड़ी चला रहा होगा, उस टाइम को जब हाथ लगाएगा ना, तो बंदा उठ के थप्पड़ मारेगा उसको। तो हम्म। ट्रेंड होगा, उसको मारना आता भी होगा, और उसको हम्म। वो जज्बा होता है। हम्म। सब कहते हैं जी फौज की ड्यूटी कंपलसरी कर दो, नौकरी, सब कहते हैं ना, देश हम्म। बुरा हाल हो रहा है यार बच्चों का। ये वही है। इतने बड़े देश को आप कंपलसरी नहीं कर सकते, हम्म। और आप ये भी नहीं चाहते कि गंद को भी आप साथ में ट्रेन कर दो अंदर, हम्म। कल को अपने पे गोलियां चलाने लगे। तो आपने एक स्कीम बनाई। हम्म। देश की जो स्ट्रीट की क्वालिटी है ना, हम्म। जैसे मैं कह रहा था कि हम सुपर पावर बनेंगे, वो सब ठीक है, नहीं गली में थूकने वाली जो आदत है वो भी प्रॉब्लम है। जी। गलियों में चलने वाले 10 लोगों में से अगर 2 लोग ऐसे हैं जो आर्मी से निकल के आए हैं और जिनको पता है डिसिप्लिन क्या होता है, हम्म। उसका फ़र्क आपको आज से 25 साल बाद नजर आएगा। और वो आप और हम नहीं समझेंगे, इनको पता है कि 25 साल के बाद फिर हम फेक नैरेटिव लगा के वोट नहीं ले सकेंगे, झूठ बोल नहीं सकेंगे, वो आगे बंदे उठ के बोलेंगे। हम्म। आज मैं बोल रहा हूँ ना, हम्म। मेरी बैकिंग क्या है।
मैं उमरदुल्ला की बात कर रहा हूँ, मैं मोदी को बोल रहा हूँ, मैं अंकुश, मेरी बैकिंग है कोई? मेरी बैकिंग ये है कि मैंने 30 साल से नौकरी की है सर फौज में, और मुझे कई चीज़ें पता है, और मैं डरता नहीं किसी से, बिकॉज मुझे इतना पता है कि ईमानदारी से बात करो, सच बोलो, लोग सुनते हैं, कुछ नफरत करते हैं, कुछ इग्नोर करते हैं, दैट्स ऑल राइट। अगर मैं अपनी आर्मी की लाइफ को, अपनी सर्विस को लाइफ से निकाल दूँ, तो मेरे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं, नो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ही गेन किया ना, वो एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो ये जो अग्निवीर जैसे आया, तो मैं कह रहा हूँ आज तो ये एक्चुअली भारत में धारणा है कि जिस चीज़ के ऊपर अपोजिशन प्रोटेस्ट करे वो सही है, वो अच्छी है। तो ये आप भी एज ए पॉडकास्टर मान के चलो। इसका मतलब ये नहीं कि हम मोदी जी को घेरेंगे, नहीं, हमने घेरा है। वो इस पे SC ST, मैं कह रहा हूँ कि सारी ये ST बंद करो, और BPL बना के आप 25% 30% जो देश में BPL है, जाओ तो उनको अमीर बनाओ, जाओ उनको रिजर्वेशन दे दो। एक गरीब ब्राह्मण और गरीब शूद्र में क्या फ़र्क है? कोई फर्क नहीं। और SC ST का जो माल खा रहे हैं वो कौन है? खुद IAS, बेटा IAS, बेटे का बेटा IAS, 4 पीढ़ियाँ रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं। जो उनमें गरीब है वो गरीब ही है। SC ST वाले जो नीले कपड़े पहन के घूम रहे हैं आज कबूतर बन के, इनको एक बात समझनी चाहिए, इनकी अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं जिन्होंने सालों साल बेनिफिट्स लिए हैं रिजर्वेशन के, और इनके तक पहुंचने नहीं दिए। तो दे मस्ट अंडरस्टैंड कि गेम कहाँ खेली जा रही है। बेवकूफ़ बन के, पागल बन के चलना पड़े किसी के पीछे। आपका NLU लॉ के ऊपर क्या है सर? वो आपको क्या लगता है, जम्मू में होना चाहिए, कश्मीर में होना यार चाहिए? होना चाहिए, मैं तो इस पर बोल चुका हूँ। तभी वो जो मेरी चैनल है त्रिनीत रावली 10 मिनट पे, उसमें मैंने बात की थी कि भाई कश्मीर यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट है, जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट है, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट है, जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट नहीं है। तो ऑलरेडी स्कोर क्या है? 2-1। तो जम्मू में होना चाहिए, लॉजिक है। प्लस NLU एक नेशनल लॉ कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया से बच्चे उसमें एंट्रेंस CLAT क्लैट करके आएंगे। तो जो पहलगाम में जो आप लोगों ने किया हिंदुओं के साथ, तो कौन पेरेंट है जो कंफर्टेबल होगा अपने बच्चे को श्रीनगर भेजने के लिए, पढ़ने के लिए? मैं तो ना भेजूँ। वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी कॉलेज से 5 लड़कियों ने क्यों नहीं ज्वाइन नहीं किया था? हम इंसान हैं यार, इंसानियत किससे चलना चाहिए। आप बच्चों को वहाँ भेजना चाहते हो, यहाँ सेफ्टी है, जम्मू सेफ है, जम्मू कश्मीर के मुकाबले में 90% ज़्यादा सेफ है। लेकिन सर पढ़ने के लिए तो भेज ही देते हैं। हाँ, तो वहाँ पे वो वेजिटेरियन को चिकन की हड्डियाँ खिलाते हैं। आया था ना एक कैंपस में, वेजिटेरियन फूड में चिकन की हड्डियाँ मिली कश्मीर में जी। मैंने उसको ट्वीट किया। अच्छा, कि भाई ये क्या तरीका है। JNK IG CID ने ट्विटर को लिखा कि ये बंदा कम्युनिज्म फैला रहा है। मैंने कहा मेरे को ना इस पे बात करो कि हड्डी थी या हड्डी नहीं थी। मैंने तो किसी ने कहा नहीं जाके पत्थर मारना शुरू करो। अगर मैं कम्युनल टेंशन रेज करना चाहता तो मैं क्या बोलूँगा कि कूटो यहाँ जो कश्मीरी घूम रहा है जम्मू में। मैंने तो ये नहीं कहा ना, मैंने सिर्फ ये कहा कि आप वेजिटेरियन खाने के अंदर चिकन की हड्डियाँ कैसे डाल सकते हो, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। IG मेरे पास अभी पड़ा है उसका स्क्रीनशॉट। IG CID जिसका काम है ये देखना कि पहलगाम ना हो जाए, कठुआ में टेररिस्ट ना आए, उसको मेरे एक्स की ज़्यादा चिंता है। वो एक्स को लिखता है कि इसका बंद करो अकाउंट, नहीं तो हम इसके ऊपर वो करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये है। मैं अपने बच्चे को श्रीनगर नहीं पढ़ने के लिए भेज सकता ना। ओके, अच्छा सर, हम बुक पे क्या लिखा हुआ वो अब छोड़ दिया हमने, आगे बढ़ गए, वो वाला बताइए जो बुक राहुल गांधी जी ने अपने सेशन में अपने तो ये किताब उन्होंने 3 साल पहले लिखी जी। एज रिसेंटली रिटायर्ड चीफ आर्मी स्टाफ। उनको परमिशन क्लियरेंस लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली, गलती की उन्होंने। जब वो गलती कर दी तो पब्लिशर को दे चुके थे, पब्लिशर प्रिंट कर चुका था, उसने प्री ऑर्डर पे लगाया हुआ था अमेजोन पे। जैसे MOD ने मना किया उसने हटा दिया। अब ये पब्लिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किताब बाहर नहीं आनी चाहिए, वो सीक्रेट होगी ना। बट फिर आई कैसे वो बाहर? ये तो है, अभी FIR कट लग गई ना दिल्ली स्पेशल सेल में। तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी को भी बुलाओ, जनरल साहब को भी बुलाओ, पेंगुइन वाले को भी बुलाओ। उसका जो PDF आया लीक होके वो फॉरेन कंट्री से रिलीज हुआ है, भारत से नहीं आया। तो मतलब बाहर से मंगाई गई वो? नो PDF बाहर से लिया गया। तो देश में अराजकता फैलाने का एक माहौल जब बनाना, ये ऐसे गेम। पेंगुइन जिसने, मैं खुद एक पब्लिशिंग, मेरे खुद इतनी किताबें पब्लिश है, मुझे पता है। बहुत बड़ा वो है पेंगुइन जैसा पब्लिकेशन हाउस साल में 200-250 किताबें पब्लिश करता है। कितनी लीक हुई आज तक? नहीं हुई। फिर आपने इतनी बड़ी किताब पब्लिश की जिसने आपने लॉन्च करना 50-60 हज़ार कॉपीज प्रिंट करके रखी हैं गोडाउन में,
वो आपके गोडाउन का स्पेस भी खा रही हैं, डैमेज भी हो रही हैं, और आपने उसके ऊपर 15-20-25 लाख रुपए लगा दिया, और नरवाने साहब को भी आपने दिया होगा, जो राइटिंग ऑथर का, जो 10-15 लाख रुपए। पेंगुइन वो लॉस क्यों खा रहा है? 50 लाख रुपए आपने क्यों डुबोएगा? क्योंकि अब उस किताब को कोई पढ़ेगा नहीं, बिकॉज पीडीएफ आ गया, सबने पढ़ ली, मैंने भी पढ़ ली। जब मैंने बोला मैंने पढ़ ली, तो पवन खेरा बोला मेरे पे एफआईआर लॉन्च करो, ऐसे करो करो। क्या लिखा है हाँ, सर उसके पवन अंदर? खेरा ने ट्वीट किया था मेरे उस पे अच्छा। कि इसने ये कह रहा किताब पढ़ ली, इसके किताब कहाँ से आई? मैं कहा अपने बापू से पूछना, उसके पास कहाँ से आई? तो कहने का मतलब ये है, जिस कंपनी ने इस किताब को बेच के करोड़ों रुपए कमाने थे, उसने वो किताब क्यों बाहर निकाली? बिकॉज उसको कॉम्पनसेट इतना कर दिया गया है पेंगुइन को कि उसको करोड़ रुपए का लॉस खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास एक एसेट है 1 करोड़ रुपए की, मैं आपको 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, आपको क्या लगेगा उस 1 करोड़ के एसेट को? मेरे को तो डबल मिल रहा है। तो ये गेम है। अच्छा। और उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ जो गलत है। डिसीजन मेकिंग ऐसे ही होती है। प्रधानमंत्री को बताया गया, प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे बाद जवाब दिया, बिकॉज 2 घंटे में प्रधानमंत्री जी सोते नहीं है, वो फिर शी जिनपिंग से बात करते हैं। हमारा मिनिस्टर एक्सटर्नल फिर उनके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल से बात करता है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर उनके डिफेंस मिनिस्टर से बात करेगा, भाई क्या हो रहा है, क्यों आगे टैंक? इसमें टाइम लगता है। उसके बाद ऑर्डर दिए जाते हैं। ऑर्डर क्या दिया जाए? जो चीज समझे करो, ठोको जो ठोकना था, कल हम देख लेंगे। सिंदूर खत्म हुआ तो किसने आर्मी चीफ को पूछा खत्म क्यों किया? लोगों ने मोदी जी को पूछा क्यों बंद किया, ये बोला ना। तो प्रधानमंत्री ने कहा जो उचित समझे करो, कि मैं पीछे खड़ा हूँ, कल जो यहाँ गंद मचेगा मेरे सिर पे आएगा, मैं संभाल लूंगा। उसको ऐसे इन्होंने घुमाया तो प्रधानमंत्री जी बोला जो छोड़ दिया। भाई फौजी को बताना क्या करना, प्रधानमंत्री क्या कहेगा? कैलाश पर्वत के टैंक को 5 मीटर आगे लेके छोड़ो, प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं होगा कैलाश रेंज कहाँ है। नेचुरली ऑब्वियस, हमें कौन सा पता नागा हिल कौन सी हिल का क्या नाम है, पता है? मैं तो फौजी हूँ, मैंने वहाँ नौकरी की है। तो ये बेकार की बातें हैं, और ये जितना ये करते हैं उतनी अपनी कब्र खोदते हुए जाते हैं।